मैं कुश तिवारी आप सभी को दृश्यम आईएएस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज की श्रृंखला का बिहार के जलप्रपात एवं झीलें का क्लास करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानवीय सभ्यता के इतिहास में झीलों का और नदियों का अपना विशेष महत्व रहा है। ज़्यादातर सभ्यताएं, प्राचीन या नवीनतम सभ्यताओं का और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी नदी घाटी के किनारे या झीलों के किनारे हुए, जो मीठे पानी का स्रोत और जल संसाधनों के अप्रचुर संसाधनों के अप्रचुन भंडार रहे हैं। जैसे अमेरिका का सुपीरियर झील एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र के रूपों में विस्तृत हुआ। भारत का नदी घाटी क्षेत्रों में बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हुए। उनमें झारखंड का स्वर्णरेखा नदी के किनार पे जमशेदपुर शहर, जहां लौह इस्पात केंद्र का विकास हुआ, जहां नदियों का विशेष रोल रहा है। उसी तरह से झीलों का भी किनारे मानवीय सभ्यताएं बसी। बिहार में ज़्यादातर नदियां झीलें गोकुर झीलों के रूपों में विद्यमान है या नदी किनारों पर विद्यमान है। जलप्रपात कठोर चट्टानों पर निर्मित होते हैं, जहां नदियों का अचानक पहाड़ों से पानी आते हैं और तेजी से गिरते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकुल है। बिहार के विशेष जलप्रपात धुआंकुंड जलप्रपात। धुआंकुंड का स्थान आशिकपुर ससाराम के पास कैमूर रेंज के झरनों की जोड़ी है। यह खंडित झरना है। धुआं यह काव नदी पर स्थित है। 50 मेगावाट से 120 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता। ऊंचाई 180 मीटर 590 फीट। कुल ऊंचाई 31.1 मीटर 122 फीट। औसत चौड़ाई 12 मीटर 39 फीट। त्योहार हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे राकिम कुंड यह बिहार के ससाराम में स्थित जलप्रपात है। यह जलप्रपात गाय घाट नदी पर स्थित है, जो औसान नदी की सहायक नदी है। इसकी ऊंचाई 168 मीटर 550.66 फीट है। खुअरीदा यह ससाराम में स्थित है। यह असाने नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 180 मीटर है 590 फीट। सुखलदरी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित प्रकृति की गोद में बसा कनहर नदी पर सुखलदरी जलप्रपात है, जिसे कर्पूरी ठाकुर पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह जलप्रपात रोहतास पठार के किनारे दुर्गावती नदी पर इसकी ऊंचाई 80 मीटर और 260 फीट है। इस जलप्रपात को बेलहाड कुंड और तेलहाड कुंड जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तुतला भवानी जलप्रपात या तुतला भवानी झरना। तुतला भवानी तिलौथू के पास डेहरी ऑन सोन से लगभग 20 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में पहाड़ी पर स्थित, जिसे एक झरना है। और यह घाटी के बीच में कछुआर नदी बहती है। इसकी ऊंचाई 200 मीटर है 655.55 फीट। झामर कुंड जलप्रपात या मांझसर जलकुंड झरना। यह झरना डेहरी अनसोन और ससाराम के बीच में स्थित है, जो रोहतास जिले में है।
झामरकुंड रोहतास जिले में। इसकी ऊंचाई 50 मीटर 160 फीट है। इसकी कुल लंबाई 110 मीटर 360 फीट है। सीताकुंड झरना, यह मंझार कुंड 400 मीटर पहले स्थित है। काशी जलप्रपात चकडीह गांव के पास कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। इस जलप्रपात का निर्माण 4 धाराओं से होता है। इसकी ऊंचाई 850 फीट है। भूखी खोह जलप्रपात, सावन खोह जलप्रपात से मात्र 2 किमी दक्षिण में भूखी खोह जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 600 फीट। स्थान सासाराम। महादेव खोह जलप्रपात, नौहट्टा प्रखंड में भूखी खोह के से दक्षिण में 3 किमी सतियाड गांव के पास स्थित है। इससे आगे वंशी खोह जलप्रपात भी काफी रमणीक है। यह सासाराम में स्थित है। जियारखंड, जियारखंड जिला भोजपुर में स्थित है और यह फुलवरिया नदी पर स्थित है। काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात भारत के बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है। यह एक जलप्रपात है। ऊंचाई 46 से 47 मीटर, कुल लंबाई 150 फीट। लोबहर नदी का हिस्सा है जो झारखंड में हजारीबाग के पहाड़ी के इलाकों में बिहार में बहती है। काराकट जलप्रपात, यह जलप्रपात बिहार राज्य के कैमूर जिले के काराकाटगढ़ गांव के कैमूर रेंज में करमनासा नदी पर स्थित है। यह मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। यह बिहार का इकलौता मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। यहाँ इको पार्क का भी निर्माण किया गया है। राजगीर यहाँ का एक गुलाबी रंग का मंदिर है जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसे मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर गर्म पानी का झरना है। वैभव पहाड़ियों की तलहटी में 22 गर्म झरने हैं। सबसे गर्म झरना ब्रह्मकुंड, इसका टेम्परेचर 87 सेंटीग्रेड होता है। अधिकतम तापमान 45 सेल्सियस। यहाँ के प्रमुख झरने सतधारा कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड या नानक कुंड, मुंगेर सीमा कुंड। यह मुंगेर से 6 किमी पूरब में स्थित है। इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। यहाँ के अन्य प्रमुख गर्म कुंड हैं लक्ष्मण कुंड, गौमुख कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड। ये गर्म झरने बंद जलाशय हैं। यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। ऋषि कुंड सीता कुंड के दक्षिण में खड़गपुर पहाड़ी की चोटियों के मध्य अवस्थित है। रामेश्वर कुंड खड़गपुर झील के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में स्थित है। लक्ष्मी कुंड यह पंचमुखी झरने के पास अवस्थित है। ककरमतारी गांव में भरारी कुंड भुंगेर में स्थित है। भृंगु सिर्ख कुंड इत्यादि। गया में अग्नि कुंड। झीलें, बिहार की प्रमुख झीलें। बिहार की झीलें जिन्हें स्थानीय रूपों से चौर, विवर्तनिक अवसाद या मौस, अक्सोबो और मीठे पानी के रूपों में जाना जाता है। झीलों का मुख्य कार्य प्राकृतिक रूप से होने वाले पानी को अवशोषित करना। उत्तर बिहार की झीलें गंगा की मुख्य सहायक नदियों पर निर्भर है। कांवर झील 7400 स्क्वायर हेक्टेयर में फैली यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह झील बेगूसराय जिले के मझौला नामक गांव में स्थित है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंडक नदी के घुमावदार बहाव के कारण बनी हुई है।
कांवर झील गंडक नदी पर है। घुमदार गांव। नोट, कांवर झील के पास शोध कार्यों के लिए वर्ल्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। इसे नवंबर 2020 में इसे बिहार का पहला रामसर घोषित किया गया है। इस स्थान पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास करती है। तीन गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, सफेद पूंछ वाले गिद्ध और जल पक्षी बेयर्ड पोचार्ड और मिलनसार लैपिंग। यहाँ मछलियां जैव विविधता के लिए एक मूल्यवान स्थल है। यहाँ 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। घोरा कटोरा झील, यह झील पहाड़ियों से घिरी हुई है और बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के करीब है। यह खूबसूरत दृश्यों से घिरा हुआ है और विश्व शांति पैगोंडा के बगल में स्थित है। झील के बीच में बुद्ध की मूर्ति विराजमान है जो 70 फीट ऊंची है। मुचलिंडा झील, मुचलिंडा झील बिहार के बोधगया शहर में स्थित सुंदर तालाब है। इस झील के बीच का भगवान बुद्ध के ध्यान मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है। मत्स्यगंधा झील, यह झील मानव निर्मित है। यह सहरसा जिले के 70 करटैया प्रखंड में स्थित है। यह 2018 तक गायब हो गई थी, लेकिन बिहार सरकार 2020 में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई। कुशेखर स्थान झील, यह झील दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में है। स्थानीय भाषा में चौर है। यह झील 14,000 हेक्टेयर में फैली है। यह दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति सर्दियों में प्रवास करते हैं। 1972 गोगा बिल झील, यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल 218 एकड़ में है। यह मनिहारी प्रखंड में है। यह बिहार का सबसे बड़े वेटलैंड में से एक है। बाढ़ या वर्षा के कारण इसका जलस्तर बढ़ जाता है। यह गंगा और महानंदा नदियों के में मिल जाती है। यह समुद्री जानवरों के लिए अभयारण्य का कार्य करता है। यहाँ हर साल 300 प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। 250 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी भूमि राज्यों को सरकार को दी है। राज्य सरकार को दी है, जिससे गोगाबिल पक्षी अभयारण्य का विकास हो सका है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर है। इस झील को तेलहर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ का पानी हमेशा ठंडा रहता है। खड़गपुर झील, यह झील जिला मुख्यालय से 37 किमी दूरी पर हवेली खड़गपुर में अवस्थित है। इस झील का निर्माण 1876 में दरभंगा महाराज ने खेतों में सिंचाई के लिए करवाई थी। यह झील पहाड़ियों के बीच है। यह किसानों के लिए जीवनदायी है। घोघा झील कटिहार के मनिहारी में स्थित है। करीब 5 वर्ग किमी में फैला है। सिमरी बख्तियारपुर झील, कई छोटी झीलें मिलकर इसका निर्माण करती है, जो बिहार राज्य के सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर इलाके में स्थित है। यह गोखुर झील है। इसका निर्माण कंजुमुनिया, सरदैया, कुंभी, गोबरा आदि झीलों के मिलन से हुआ है। आप सभी का धन्यवाद। हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।